Hello bachcho, let's read out the question first. A certain wire has a resistance R. The resistance of another wire identical with the first except having twice its diameter. So basically क्या है, एक certain wire है, उसकी resistance है कैपिटल R और एक दूसरा वायर है जो जिसकी सभी के सभी पैरामीटर सेम है अकॉर्डिंग टू द इनिशियल वन, ओनली एक्सेप्टिंग दैट कि उसका डायमीटर वो पहले का ट्वाइस है. सो हम बताना है कि उसकी रेजिस्टेंस पहले के अकॉर्डिंग कितनी ज़्यादा होंगी, कम होंगी, क्या होंगी, वो रिलेशन हमें फाइंड करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So इसमें हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है. उसका फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, जहाँ पर L लेंथ ऑफ द कंडक्टर R क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल होता है और R तो रेजिस्टेंस हो जाता है. तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखिए कुछ अजम्पशंस कर लेंगे, यानी कि इसको पहले मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉर्म कर लेता हूँ. सो देखिए यहाँ पर रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट रहने वाली है क्योंकि मटेरियल हमने सेम यूज किया है. यहाँ पर बोला भी है अदर पैरामीटर्स आर सेम, ओनली दिस आर इज गोइंग टू डिपेंड ऑन द एरिया. ना एरिया को हम क्या लिखते हैं, पाई आर का स्क्वायर. सो आर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई आर का स्क्वायर. बट हमें तो रेडियस का रिलेशन नहीं चाहिए, हमें डायमीटर का रिलेशन चाहिए. सो आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, राइट. सो यहाँ पर हम इसे डी बाय 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन द प्लेस ऑफ आर. सो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए फर्दर इसको देखते हैं. सो आर इज वेरिंग टू 1 बाय, अच्छा पाई कांस्टेंट है उसको भी हम निगलेक्ट करेंगे यहाँ पर. सो ये सिंपली हो जाएगा डी डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर. ना 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 अगेन कांस्टेंट है. सो यहाँ से हम सिंपली आर का रिलेशन क्या निकाल सकते हैं, दैट इज 1 बाय डी का स्क्वायर. यानी कि जो रेडियस है वो डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, ठीक है. सो देखिए मेरे पास यदि 2 वायर्स है, सो 2 वायर्स के लिए मैं रिलेशन ऑफ फाइंड कर सकता हूँ कि जो R1 बाय R2 है, दिस रेशियो विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज D2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय D1 का स्क्वायर हो जाएगा ना. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि मैं मानूं कि फर्स्ट के लिए डायमीटर था D, या फिर हम स्मॉल d मान लेते हैं, ठीक है. सो यहाँ पर मैं बोल दूंगा फर्स्ट के लिए डायमीटर था स्मॉल d, ठीक है, D1. सो D2 क्या हो जाएगा, वो ट्वाइस हो रहा है यानी कि ट्वाइस ऑफ D हो जाएगा. तो सिंपली यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और इनिशियल की रेजिस्टेंस क्या थी, R1 इज इक्वल्स टू R थी, ठीक है. तो सभी वैल्यूज यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो R डिवाइडेड बाय R2, दिस विल बी इक्वल्स टू D2 का स्क्वायर यानी कि ट्वाइस ऑफ D का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय D का स्क्वायर हो जाएगा. सो देखिए ये सिंपली क्या आ जाएगा, R2 विल बी इक्वल्स टू कैपिटल R डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा क्योंकि डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4 उधर जाके डिवाइड कर दिया. सो बेसिकली 1 बाय 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.25. सो यहाँ से मुझे R2 की वैल्यू कितनी मिल गई, 0.25 टाइम्स ऑफ R की इक्वल, और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर जो कि हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस से. Now let us take the option. So option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.